सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी वटवृक्ष पुस्तिका से चैप्टर नंबर 12 मन का वहम। तो आप लोग भी अपने अपने बुक खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 12 मन का वहम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ का नाम है मन का वहम, अर्थात वहम मतलब होता है भ्रम। तो हम लोग क्या होता है कि कभी कभी मन में कुछ ना कुछ भ्रम पाल लेते हैं, झूठ मूठ का बात कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, ऐसा है। लेकिन हमें मन में कोई चीज़ का वहम, कोई चीज़ का भ्रम नहीं पालना चाहिए। जो चीज़ हम लोग देखते हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं, वही चीज़ पे हमें विश्वास करना चाहिए। कोई तरीके के अंधविश्वासों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा गया है इस पाठ में कि इस पाठ में एक बच्चा है सोनू, वह भी अपने मन में भ्रम पाल लेता है। तो उस भ्रम को कैसे दूर किया जा सकता है, ये चीज हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सोनू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। जैसा कि मैंने कहा कि इस पाठ का एक मुख्य चरित्र है सोनू। तो सोनू जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है। पापा, जो सोनू के पापा है, तो यहाँ पे लिखा गया है पापा। पापा क्या कहते हैं, सोनू मैं तुम्हारे लिए यह किताब लाया हूँ, इसमें भूतों की कहानी बड़ी ही रोचक है, इसे अवश्य पढ़ना। तो पापा जो है सोनू के पापा, वो सोनू के लिए एक किताब लेके आते हैं। कौन सी किताब? भूतों की किताब, जिसमें कि भूतों की अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो वो सोनू को बोलते हैं कि तुम ये कहानियाँ पढ़ना, बहुत ही रोचक है, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है ये सब कहानियाँ, तुम इसे ज़रूर पढ़ना, अवश्य पढ़ना। तब सोनू क्या बोलता है, हाँ पापा मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा। वह बोलता है सोनू कि हाँ मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा। भूत राजा की कहानी पढ़कर सोनू बहुत परेशान रहने लगा। तब सोनू जब पढ़ना शुरू किया भूतों की कहानी, तब पढ़ करके सोनू बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ठीक है, कि कैसा, मतलब कि उसे लगने लगा कि भूत उसके पास है, हमेशा उसके साथ रहता है। उसे कहानी पढ़ पढ़ के मन में ये क्या हो गया, भ्रम हो गया कि भूत सच्ची का होता है और इसके पास रहता है। तब सोनू की माँ बोलती है, माँ क्या बोलती है, क्या बात है सोनू, तुम परेशान क्यों रहते हो? वो सोनू से पूछ रही है कि क्या बात है सोनू, तुम क्यों इतना परेशान रहते हो? तब सोनू बोलता है, मुझे भूत पकड़ता है, वह मुझे खा जाएगा। सोनू को इतना परेशानी हो गया था कि उसे लग रहा था भूतों की कहानियाँ पढ़ करके कि भूत हमेशा उसके साथ रहता है, उसे पकड़ लेता है, ऐसा लगता है कि वो उसे खा जाएगा। इसीलिए सोनू क्या रहता है, परेशान रहता है। तब ये बात सुन करके सोनू के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर माँ क्या बोलती है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सोनू की जांच करके बताइए इसे क्या बीमारी हो गई है। मतलब सोनू की बात सुन करके कि भूत इसे पकड़ता है, भूत खा लेगा, तो ये सब सोनू क्या सब बातें किए जा रहा है। तो डॉक्टर के पास जा करके उसकी माँ बोलती है कि सोनू की जांच कीजिए, इलाज कीजिए और बताइए कि सोनू को कौन सी ऐसी बीमारी हो गई जो इतना परेशान रहता है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तब डॉक्टर ने कहा, मैं जांच करके देखता हूँ। डॉक्टर जांच करने गया। तब थोड़ी देर बाद क्या बोलता है डॉक्टर, इसमें तो किसी बीमारी के लक्षण नहीं है। मतलब कि सोनू को कोई बीमारी ही नहीं है, कोई बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गांव में एक साधु आते हैं। तभी जिस गांव में सोनू रहता है उसी गांव में एक साधु आते हैं। साधु, तब साधु क्या कह रहे हैं सभी से, अरे भक्तों इस बार सोनू के पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब कि सारे कोई साधु के आने से सारे कोई गांव में आ गए और आकर के कह रहे हैं कि इस बार सोनू के जो पिता है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे, सबसे पूछ रहे हैं। औरत, तब एक औरत उसमें से बोलती है साधु को, महाराज सोनू को भूत की बीमारी लग गई है। भीड़ में से एक औरत ने कहा, मतलब कि उस जो भीड़ में से एक औरत ने क्या कहा इस बात पर कि सोनू जो है उसको भूत की बीमारी लग गई है। मतलब कि भूत उसे पकड़ता है, भूत हमेशा उसके साथ रहता है, तो ऐसा करके इसे भूत की बीमारी लग गई है। तब साधु ने
क्या किया, साधु ने सोनू के पिता को बुलवाया। यह बात सुन करके साधु ने क्या किया, सोनू के पिता को बुलवाया। साधु फिर बोलते हैं हमें पूजा के लिए 5 दिन तक दूध चाहिए, यह दूध सोनू ही लाएगा। साधु आते हैं गांव में पूजा करने, तो 5 दिन के लिए आते हैं और 5 दिन के लिए उन्हें दूध चाहिए होता है। और साधु कहते हैं कि दूध, यह जो दूध है वो सोनू ही अकेले जा कर के लेके आएगा। तब पिताजी, जो सोनू के पिता है, वो बोलते हैं कि ठीक है महाराज, मैं सोनू को भेज दूंगा। अगले दिन क्या होता है, साधु जो होता है, सोनू आ जाता है और सोनू से पूछते हैं साधु कि सोनू तुम दूध लेकर नहीं आए, तुम्हारा बर्तन तो खाली है। तब साधु जो है सोनू से पूछता है कि अरे तुम तो दूध लेकर नहीं आए, क्योंकि साधु ने सोनू को दूध लाने बोला था और सोनू जो है खाली बर्तन लेके चला आया था। तब साधु पूछता है कि तुम दूध क्यों नहीं लेके आए, वहाँ तो बर्तन खाली है। तब सोनू बोलता है साधु जी, मैं घर से तो दूध लाया था, पर रास्ते में भूत ने मुझसे दूध छीन लिया और उसे पी गया। साधु जी से बोल रहा है कि मैं तो घर से दूध लेकर आ ही रहा था बर्तन में, पर रास्ते में भूत ने क्या किया कि दूध छीन लिया मेरे से और सारा दूध पी गया। तब साधु क्या कहते हैं, क्या हम तुम्हारे भूत को सदा के लिए भगा दें? मतलब साधु सोनू से पूछते हैं कि ये जो तुम्हारा जो भूत है, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, क्या उसे हम सदा के लिए भगा दें? तो सोनू बोलता है आप उस भूत को भगा दीजिएगा ना। मतलब फिर से साधु से पूछता है सोनू कि आप सच्ची उस भूत को भगा दीजिएगा? साधु बोलते हैं सुनो, कल जब तुम दूध लाओ तब अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह काला कर लेना। हथेलियाँ इसे कहते हैं, ये चीज हथेली होता है। तो ये जो हथेली हुआ, इसको साधु बोलते हैं कि दोनों हाथ को तावे से काला कर लेना। ठीक है, जो तावा होता है वो काला रहता है, तो उससे क्या करना है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को काला कर लेना। जब रास्ते में भूत मिले तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह मल देना। और जब भी रास्ते में तुम्हें भूत मिले, तुम जब कल दूध लेके आओ तुम्हें भूत मिल जाए, तब क्या करना कि अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर मल देना, फिर भूत नहीं आएगा। तब भूत क्या होगा कि नहीं आएगा। तो सोनू बोलता है कि ठीक है। फिर अगले दिन क्या होता है, साधु बेटा सोनू, क्या आज तुम्हें भूत मिला? तब जब सोनू आता है दूध लेकर के, तब साधु पूछता है कि क्या आज तुम्हें भूत मिला? सोनू क्या कहता है, हाँ मिला, पर मैंने उसे दूध नहीं दिया, उसके चेहरे पर अपने काले हाथ मल दिए। मतलब उसे रास्ते पे भूत मिला था, पर उसने दूध नहीं दिया, उसने अपने काले हाथ मल दिए थे भूत के चेहरे पर। साधु अब जरा इस शीशे में अपना चेहरा तो देखो। तब एक शीशा सोनू को दिखाता है साधु कि अपना चेहरा देखो। सोनू तब क्या बोलता है, अरे यह तो मेरा चेहरा ही काला हुआ है। मतलब देख रहा है कि उसके चेहरे पर ही ये कालिख लगी हुई है, जो कि वो भूत के चेहरे पर लगाया था। तब साधु क्या बोलते हैं समझाते हुए सोनू को, बेटा अब तुम समझ गए होगे कि भूत कहीं नहीं होता है, यह हमारे मन का भ्रम होता है, वही भूत बनकर हमें डराता है। ठीक है, कि जो साधु तब सोनू को समझाता है कि अब तो तुम समझ गए होगे कि ये भूत भूत बोल के कुछ होता ही नहीं है, ये हमारा मन का वहम होता है, भ्रम होता है कि नहीं ये भूत है, यहाँ पे अंधेरा है तो यहाँ पे भूत होगा, चाहे कुछ भी, जो भी जितनी भी तरीके के अंधविश्वास होती है वो सब कुछ नहीं होता है, हमारे मन का भ्रम होता है। तो जैसे साधु ने ये उपाय लगाया और उसे बताया, तब सोनू को ये बात समझ में आ गई कि भूत कुछ नहीं होता, ये सारे मन का वहम होता है, जो कि हमें हमेशा डराते रहता है भूत बनकर। इसके बाद सोनू बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उसके मन से ये वहम, ये झूठ मूठ का जो भ्रम था वो निकल गया। तो हम लोग इस पाठ से क्या समझते हैं कि जो हमें भी डर लगता है कि नहीं यहाँ जाने से भूत होगा, तो अंधेरे जगह में जाने से हमें कुछ ना कुछ दिखेगा, ये भूत होगा, तो ये सब हमारे मन का भ्रम है, ये वहम है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं इसीलिए हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा, जैसा कि आपने इस चैप्टर से पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।